नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी आप सभी बच्चों का वेलकम, अभिनंदन, स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सक्सेस पॉइंट पर। देखिए, काफ़ी लंबे टाइम से कंटिन्यू अपडेट आ ही रहे थे कि क्या पैटर्न रखा जाएगा सीईटी का, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का, कब एग्जाम होगा। कंटिन्यू काफ़ी टाइम से अगर देखा जाए सोशल मीडिया से लेकर यूट्यूब तक तमाम तरीके की इंफॉर्मेशन आई रही थी और इसी गर्मा गर्मी के बीच में नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि राजस्थान का एक, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, एक बहुत अच्छे स्तर का एग्जाम जिसमें कई परीक्षाएं इंक्लूड है, जिसमें कई एग्जाम के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, उसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया जा चुका है। एक बेसिक वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को तमाम तरीके की जानकारी अवगत करवाने का प्रयास करूंगा। फिर उसके बाद हम 2 या 3 मिनट के लिए कुछ चर्चाएं भी करेंगे कि आखिरकार क्या पैटर्न रखा जाए, किस तरीके से तैयारी की जाए, और उसके बाद में हम एक डिटेल वीडियो अलग से इसका जारी करेंगे। तो फिलहाल एक गुड न्यूज है आप सभी बच्चों के लिए कि नोटिफिकेशन सीईटी का जारी हो चुका है। अब थोड़ा सा बच्चे या मार्केट रीड से भी थोड़ा सा साइड हटेगा, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा है। देखते हैं इसके बारे में क्या क्या है। तो सबसे पहली बात अगर आप लोगों से की जाए तो देखिए, सबसे पहली न्यूज आप लोगों को उन्होंने बताई है इस परीक्षा के बारे में कि, पढ़ते हैं थोड़ा सा इसे। सबसे पहला उन्होंने बोला है कि जो आपकी परीक्षा है, सेवा का नाम छोड़िए इस चीज को, पद कौन कौन से हैं जो इंपॉर्टेंट बात है। पद की बात करें, प्लाटून कमांडर, फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा यानी जलदाय विभाग में, और बिजली विभाग के अंदर भी पटवारी वगैरह नियुक्त किए जाते हैं। अपने अगर मेन परीक्षाओं की बात करें, महिला पर्यवेक्षक ये इसमें काउंट रहेंगे, पटवारी इसमें काउंट रहेगा, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं आप लोगों से ग्राम विकास अधिकारी, ये 3 वैकेंसियां बहुचर्चित वैकेंसियां हैं राजस्थान की, जिसके अंदर अगर हम बात करें आप सभी से, पटवारी का काफी टाइम से चल रहा है कि कब इसकी परीक्षा करवाई जाए, और ग्राम विकास अधिकारी का भी चल रहा है। ऑलमोस्ट पैटर्न के अंदर सिमिलैरिटी रहती है। तो देखिए, ये सभी परीक्षाएं इस ग्रेजुएशन लेवल के एग्जाम के माध्यम से करवाई जाएगी आप सभी के लिए, और उसके बारे में जो निर्देश हैं अपने एक एक करके पढ़ते हैं। ये तो उन्होंने पिछली बार भी कहा था कम से कम एक बार आयोजित करेंगे, फिर इतना क्लैरिफिकेशन इन्होंने दिया नहीं था। प्रक्रिया की बात करते तो देखिए, नॉर्मल सी बात है बेटा, आपको एसएसओ आईडी के माध्यम से आप लोगों को एनरोल करना पड़ेगा खुद को। जैसे ही आपका एनरोलमेंट होगा उसके बाद में आप फॉर्म वाली प्रक्रिया जो भी है वो स्टार्ट कर सकते हैं। इस बार अच्छा काम क्या किया इन्होंने, लाइव फोटो वगैरह का किया इन्होंने। ओके, अपने मेन आते हैं पॉइंट पे जो अपने काम का है सभी के। ठीक है, शिकायतों को पोर्टल पे करेंगे, छोड़ो। पंजीयन शुल्क आपको बोला गया है कि एक बार आपका लगेगा। ठीक है, जो भी इनकी वैकेंसियों के बारे में हमने देख लिया है, जो काम के पॉइंट है आप सभी बच्चों के, एक बार उन पे चर्चा कर ली जाए, क्यों ना। ओके, ये हमारे काम के नहीं हैं इतने। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, देखिए पहला पॉइंट उन्होंने बोला है यहाँ के कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना 23/5/2022 एवं 13/10/2022 के अनुसार स्नातक स्तर की सीईटी में उपस्थित होने के लिए ग्रेजुएशन या इसके इक्विवेलेंट होना जरूरी है। नॉर्मल सी बात है, जब वहां पहले से क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो इसमें ज्यादा सोचने वाली बात है नहीं। ये विशेष निर्देश हमारे काम का नहीं है। राष्ट्रीयता आयु के बारे में इन्होंने बताया, थोड़ा एक बार इस और देख लेते हैं हम। उन्होंने बोला 1 जनवरी 2025 को, यानी देखिए एक अच्छी चीज की है इन्होंने, 2025 यानी जो बेस ईयर लिया है वो 2025 लिया है। सो आई थिंक इसके अंदर किसी न किसी बच्चों को बेनिफिट जरूर होगा। फिर उसके बाद बोला है और मैक्सिमम 40 साल का नहीं हुआ तब तक वो दे सकता है। ठीक है, ओके। फिर उसके बाद हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ। छूट वगैरह जो इक्विवेलेंट राजस्थान में इक्वल चलता है ये वही होगा, इसके अंदर कोई अलग से स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला पंजीयन शुल्क जमा कराने के, देखिए इसको रीड करते हैं, थोड़ा काम का है। फिर उसने बोला कि यदि आपने वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया है तो पंजीयन शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क, जन सुविधा केंद्र, नेट बैंकिंग, एटीएम कम डेबिट कार्ड एवं क्रेडिट कार्ड के माध्यम से 9/8 से लेकर 7/9 को रात्रि 11:59 तक जमा कराया जा सकता है। यानी अगर हम बात करते हैं, देखिए नोटिफिकेशन आया 9 तारीख से इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट होंगे, और उसके बाद में आप 7 सितंबर तक अपने जो भी रजिस्ट्रेशन वाला काम है वो कर सकते हैं।
ऑनलाइन आवेदन 9 से लेकर 7 के बीच में किया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात है आप लोगों के लिए जो आपको माइंड में रखनी है। इंपॉर्टेंट क्या है कि 7 अगस्त से लेकर 7 है 9 अगस्त, ओके, 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर के बीच में आप लोगों को ये फॉर्म फिल करना है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम थोड़ा सा आगे की ओर चलते हैं, परीक्षा आयोजन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा बोर्ड द्वारा दिनांक 25/9 से 28/9 तक, ओके, आवंटित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित करवाई जाएगी। यानी देखिए इन्होंने कितना जल्दी क्लैरिफिकेशन दिया है, ओके। यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन की कार्रवाई भी होगी। वो तो देखिए अधिक चरणों में होगी तो नॉर्मल सी बात है, होगा। यानी देखिए स्टूडेंट, टाइम की बात करें, बहुत कम टाइम है। अगर हम समय की बात करते हैं तो बहुत कम समय है हम सभी के पास इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखिए 25, अगर हम बात करते हैं फॉर्म से तो लगभग 25 दिन नेक्स्ट मंथ के मान लेते हैं, और 25 तो लगभग अगर देखा जाए तो 50 ही दिन हैं। और मैं तो कह रहा हूं 50 भी मत मानिए, 45 डेज ही मान के चलें आप। 45 डेज के अंदर एक इतना विस्तृत सिलेबस आपको क्रैक करना है, पूरा क्लियर करना है अच्छे तरीके से। फिर उसके बाद में बोला नियुक्ति के लिए योग्यताएं, ये एक बार हम पढ़ेंगे नहीं, इतना काम का नहीं है। निर्देश वगैरह दिए हैं इन्होंने, ठीक है, ओके। ये आप आराम से पढ़ लीजिएगा, नोटिफिकेशन हमारे सक्सेस पॉइंट के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया गया है। फिर हम आते हैं थोड़ा सा आगे की ओर, जो हमारे मेन काम की बातें हैं कि आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 300 नंबर के, 3 घंटे का आपको टाइम मिलने वाला है। यहां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास शामिल होगा। कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल है इसमें, राजस्थान का भूगोल है इसमें, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटी भी है। इकोनॉमिक्स भी इन्होंने जारी की है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स भी है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। तार्किक विवेचना, मानसिक योग्यता, मैथ और रीजनिंग है। सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और करंट अफेयर्स। और उन्होंने बोला है बहुविकल्पी होंगे, सभी के अंक समान है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग की बात करें 1/3 रखी है। इतना ज्यादा सिलेबस इन्होंने दिया है, लेकिन मेरा मानना है कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम और देना चाहिए था। अगर ये बात कभी पहुंचे तो आलोक सर से एक रिक्वेस्ट रहेगी, सर इतने कम टाइम में आप इस चीज को अपने ऊपर अगर लेके देखें, इतने कम टाइम में सर इतनी चीजें करना आई डोंट थिंक किसी विद्यार्थी के लिए पॉसिबल रहेगा। तो आप एक बहुत अच्छा परिचय दें। आप गार्जियंस का रोल प्ले कर रहे हैं, आप अभिभावक का रोल अदा कर रहे हैं, तो आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी, सर ये परीक्षा थोड़ा सा आगे आयोजित की जाए। आई थिंक मिनिमम टू मिनिमम एक बच्चे को 3 से 4 महीने का टाइम तो एटलीस्ट मिलना ही चाहिए, क्योंकि इतने कम टाइम के अंदर इतना वास्ट सिलेबस करना किसी भी विद्यार्थी के लिए, एटलीस्ट अध्यापकों के लिए भी पॉसिबल नहीं होगा कि वो इतने कम टाइम में इतना विस्तृत सिलेबस बच्चों को अच्छे से समझा सके। तो थोड़ा अगर इस बात पे कभी आपका ध्यान जाए तो जरूर गौर फरमाइएगा। अब देखिए इस सिलेबस की बात है, वही सिलेबस है सारा का सारा जो आज तक आप लोग पढ़ते हैं, कोई चेंजिंग नहीं की है, कोई छेड़खानी, अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी में सब कुछ है। अगर अपने बात करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की, मेकिंग सीरीज एनालिसिस, ये देखिए रीजनिंग वर्बल और नॉन वर्बल ऑलमोस्ट है। इंपॉर्टेंट चीजें क्या है इसके अंदर, ब्लड रिलेशन, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टाइट, सीटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट पटवारी में पूछा जाता था, इंक्लूड है। नंबर रैंकिंग टेस्ट एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, फिर उसके बाद इंसर्टिंग द मिसिंग कैरेक्टर और नंबर, ओके। मैथमेटिकल ऑपरेशन, यहां से मैथ स्टार्ट है। यहां से अगर मैं आपसे बात करता हूं तो ये पोर्शन मैथमेटिक्स का है। मैथमेटिकल ऑपरेशन है, एवरेज है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, इलिप्स, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, स्फीयर, सिलेंडर, पूरा 3D दिया हुआ है, परसेंटेज, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज, एकीक नियम, लाभ हानि, औसत, अनुपात एवं समानुपात, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, सिलेंडर, क्यूब एंड कोन। यानी अगर देखा जाए तो अच्छा खासा मैथमेटिक्स का सिलेबस है, और लगभग अंक गणित भी 70% इन्होंने दे दी है। और उसके बाद का सिलेबस देखें तो जनरल हिंदी और इंग्लिश जो पिछली बार था वही सभी कुछ रखा है, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, ये सब कुछ आपको दिया हुआ है। और देखिए इन्होंने एक अच्छी चीज बोली है इस बार कि कैंडिडेट हु हैज, ओके एक मिनट, इससे पहले आते हैं अपने
5 सर्कल। तो देखिए पहली चीज तो आपको ये बता देते हैं, विकल्प इस बार 5 होंगे और आपको एक भरना ही पड़ेगा। विकल्प इस बार आपको 5 होंगे, यानी ये एक अच्छी व्यवस्था भी है। अगर अच्छे तरीके से इस चीज को अप्लाई किया जाए, एक अच्छा सिस्टम है ये, जिससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली बच्चों को बेनिफिट होगा। लेकिन जो भी ड्यूटी अपनी दे रहे हैं, ये उनको एक जिम्मेदारी सौंपी जाए कि भूलवश अगर कोई बच्चा नहीं भर पाता है तो उसके लिए प्लानिंग क्या होगी, क्योंकि इतना प्रेशर होता है एक बच्चे के माइंड में। सडनली उसके माइंड में ये भी रखना है कि उसे बबल्स भी फिल करने हैं सारे, कई बार माइंड से ऐसी चीजें स्किप हो जाती है। तो इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्यूटी देने वाले टीचर होंगे एग्जाम सेंटर पे, आई थिंक उनको दी जाए तो इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से अप्लाई भी किया जा सकता है। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, राजस्थान के अंदर फिर से वैकेंसीज का जो दौर है वो स्टार्ट होगा। हम उम्मीद करेंगे इस गवर्नमेंट से कि वह युवाओं का जो भविष्य है, युवाओं का जो करियर है, उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय ले। क्योंकि देखिए एक भारत, सशक्त भारत तभी बन सकता है जब जो युवा शक्ति है वो अपने पूरे जोश और जुनून के साथ अपने काम करें। गवर्नमेंट सेक्टर में काम करें, प्राइवेट सेक्टर में काम करें या किसी भी सेक्टर में काम करें। तो मेरा मानना है कि गवर्नमेंट, जो भी नई सरकार आई है, राज्य सरकार, उनसे एक निवेदन रहेगा और यही कहना चाहूंगा मैं कि समय समय पर वैकेंसी निकाल के आप विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाते रहिए। और एक अगर अच्छी खासी संख्या में वैकेंसी निकाली जाए, इंप्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए, हर चीज पे काम अच्छे से किया जाए, समय पे एग्जाम हो। अगर मैं बात करता हूं बैंकिंग सेक्टर की, यूपीएससी सेक्टर की, पहले ही डिटेल जारी कर दी जाती है, कब एग्जाम होगा, कब प्रीलिम्स है, कब मेंस है, कब इंटरव्यू है, कब रिजल्ट है और कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। तो ऐसी व्यवस्था अगर राजस्थान में आयोजित की जाए तो मेरा मानना है ये बहुत अच्छा होगा और विद्यार्थी हित में निर्णय होगा। तो बच्चों, ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है आप सभी के लिए और मेरी तरफ से योगदान यही रहेगा कि जल्द ही आपके लगभग रक्षाबंधन तक का आप जो भी त्योहार है उनको सेलिब्रेट कीजिए। आफ्टर 20 हम फिर से लौटेंगे। मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है उसकी जिम्मेदारी मेरी है। यहाँ पे मैथमेटिक्स और रीजनिंग का जो पोर्शन है आपको बहुत अच्छे तरीके से करवाने का मैं पूरा प्रयास करूंगा। और उसके अलावा ये स्टेट लेवल की वैकेंसी है, सेंटर लेवल पे भी विद्यार्थियों, मेरा मानना है आपको मूव करना चाहिए। केंद्र सरकार की अगर हम बात करते हैं तो केंद्र सरकार के अंदर एसएससी और रेलवे के अंदर मैंने लास्ट बार भी कहा था वैकेंसी डेफिनेटली एनटीपीसी में बढ़ेगी। ये आंकड़ा 18-20 हजार या उससे भी ज्यादा का हो सकता है। तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर भी थोड़ा मूव कीजिए, वहां भी मैथमेटिक्स और रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और ये जिम्मेदारी भी मेरी है आप लोगों को फिर से अपने दोबारा उसी रंग में, उसी मेहनत में लौटेंगे दोबारा से। आप बस अपनी तैयारी जारी रखिए। तो मुलाकात करूंगा जल्दी आप सभी से एक विस्तृत वीडियो के साथ कि हमारी नेक्स्ट प्लानिंग क्या रही। तो मेरी तरफ से आप सभी विद्यार्थियों को शुभ रात्रि, गुड नाइट।